गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीए पार्ट द्वितीय में आज मेरी क्लास है साक्षात्कार पद्धति पर। प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं और ये अनुसंधान की ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत अवलोकन और अनुसूची के गुणों का समावेश होता है। अगर इसकी शाब्दिक व्याख्या करें तो इंटर यानी आंतरिक, व्यू विचारधारा, भावना, व्यक्ति अमूर्त संरचना के रूप में अपने मन मस्तिष्क में क्या सोचता है, क्या चिंतन करता है, उसको हम बाहर निकालने का प्रयास करें, उसकी शारीरिक मुद्रा का अध्ययन करके एक सार्थक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, तो समाज विज्ञान में साक्षात्कार पद्धति इसी उद्देश्य को पूरा करती है। साक्षात्कार पद्धति में दो पक्ष प्रबल होते हैं। पहला पक्ष, जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे साक्षात्कारकर्ता, यानी जो साक्षात्कार लेने का कार्य करेगा। जिनका अध्ययन किया जा रहा है, जिनके व्यवहार को अवलोकित किया जा रहा है, उस समूह को कहेंगे साक्षात्कार दाता, यानी इंटरव्यू देने वाले सदस्य या प्रदाता जो हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब व्यावहारिक जीवन में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे किसी ने कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब वो कहता है मेरा इंटरव्यू बाकी है, तो कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि वो परीक्षा में पास होने के बाद जो होने वाला इंटरव्यू है वो और साक्षात्कार पद्धति एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। पहले मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा पास की और प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद हम वहां इंटरव्यू की प्रक्रिया में जाते हैं। वो भी होने को तो साक्षात्कार ही है, लेकिन आम जन भाषा का इसका अर्थ दूसरा लिया जाता है। वहां यह देखा जाता है कि कुछ विषय के विशेषज्ञ आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे विविध पक्षों के बारे में जानकारी ली जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी बुद्धि का वहां पर परीक्षण किया जाता है। आप किसी बिंदु के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी स्वतंत्र विचारधारा है, इनके बारे में वहां पर पता किया जाएगा। लेकिन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ऐतिहासिक पद्धति या फिर अन्य किसी राजनीति शास्त्र की हम बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, तो यहाँ लिए जाने वाला इंटरव्यू अलग प्रकार का है। यहाँ पर किसी विषय को चुना जाता है, चुने गए विषय के संदर्भ में हम प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्नों को पूछने के लिए एक प्रपत्र होता है, उसका नाम रखा जाता है साक्षात्कार निर्देशिका। प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात्कार निर्देशिका का अर्थ है एक ऐसा निर्देशिक तत्व, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा प्रपत्र जो हमें विषय पर बनाए रखता है, हमको निर्देशित करता है और हम सामने वाले व्यक्ति से जो हमारे लिए साक्षात्कार दाता है जानकारियां प्राप्त करके उसके सम्मुख अपनी बात को रखते हैं और उसकी आंतरिक विचारों को अपने अध्ययन के लिए हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। अब उदाहरण के लिए हम एक समाजशास्त्री के रूप में अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं और हमने विषय चुना कि बेरोजगारी की समस्या, और उसके लिए हम 25 लोगों को हमने सिलेक्शन किया। अब एक एक व्यक्ति से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये सत्य जानना होगा कि वो व्यक्ति बेरोजगार है या नहीं है, क्योंकि उसको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेरोजगारी क्या है। अब आपने पूछा कि भाई तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, और उसने कह दिया कि वो कुछ कमाता नहीं है और उसके पिता के द्वारा उसे पॉकेट मनी दी जाती है, तो ये एक अलग कोटि का है। दूसरा, आपने किसी अन्य से पूछा और उसने कहा कि मैं डेली बेसिस पर 200 रुपये रोज कमाता हूं लेकिन मेरी नौकरी नहीं है, यानी उसकी दृष्टि में वो बेरोजगार है, वो अपने आप को बेरोजगार मानता है। लेकिन हमारी जो साहित्यिक परिभाषाएं हैं, जो हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर हम मान रहे हैं कि वो परमानेंट रोजगार में भले नहीं लगाओ लेकिन वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार की श्रेणी में है। तो कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है, उसकी आंतरिक भावनाओं को हम जानते हुए यहाँ बेरोजगारी का अध्ययन कर सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति में
अवलोकन का गुण छिपा होता है। आप सामने वाले से कोई प्रश्न किया और वो आपको गलत जवाब दे रहा है, सही जवाब दे रहा है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हमें पता लग जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर साक्षात्कार पद्धति एक द्विपक्षीय प्रक्रिया के रूप में सार्थक तथ्य संकलन की सर्वोत्तम विधि कहलाती है। अब इसके संदर्भ में हम इसकी परिभाषाएं, इसके उद्देश्य क्या हैं और अन्य जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात्कार पद्धति के संदर्भ में जब इसकी परिभाषाओं के बारे में, अन्य सटीक जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम साक्षात्कार को समाजशास्त्रीय आधार पर क्या माना गया है इसके बारे में विवेचना करते हैं स्लाइड के माध्यम से। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली विधि है। समाजशास्त्री का अध्ययन जो होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, मनुष्य उसकी प्रयोगशाला है और समाजशास्त्रियों को यह सुविधा प्राप्त होती है कि वह उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करे और उसकी आंतरिक भावनाओं को, किसी भी तथ्य के बारे में वो कैसा सोचता है, इसके संदर्भ में सोचकर समझकर अपना निष्कर्ष निकालें। एक प्रमुख विद्वान है अल्पोर्ट और उसके संबंध में कहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और क्या स्मरण रखते हैं, उनकी भावनाएं, प्रेरणाएं क्या हैं, उनके कोई व्यवहार है, उनमें परिवर्तन है, तो उसके कारण क्या है, तो आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते। इस मुद्दे की जब बात करते हैं तो वास्तविकता यह है कि साक्षात्कार उत्तरदाता के शाब्दिक प्रत्युत्तर पर निर्भर करता है। अर्थात आपने कोई भी प्रश्न किया, उस प्रश्न के संदर्भ में उत्तरदाता के रूप में जो साक्षात्कारदाता है वो प्रत्युत्तर देता है, यानी जवाब देता है और उस जवाब के माध्यम से हमें पता लगता है कि वो किसी मुद्दे के बारे में क्या तो अनुभव करता है और क्या वो सोचता है। जैसे बेरोजगारी के बारे में उसकी क्या राय है। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी तो ही वो रोजगार की श्रेणी में है। अब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है, उसको तो वो रोजगार की श्रेणी में मानता ही नहीं है। तो ये उसके खुद के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस विधि के माध्यम से हम इन्हीं प्रकार के व्यक्तिगत विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। यह तथ्य संकलन की मौलिक विधि है, मूल रूप से, प्योर रूप से प्रारंभिक स्तर पर की जाने वाली विधि है। इसके अंदर साक्षात्कार लेकर संपूर्ण जानकारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो साक्षात्कार सोद्देश्य वार्तालाप है, मतलब एक ऐसी बातचीत है जिसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे से सूचना संकलित करता है और संकलन के आधार पर अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। ड्रॉजिन जो विद्वान है वो कहता है कि साक्षात्कार सम्मुख वार्तालाप विनिमय है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से सूचना प्राप्त करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, वार्तालाप विनिमय, यानी हम बातचीत तो कर रहे हैं, ये बातचीत विनिमय के रूप में, यानी एक अपना कोई पक्ष रखता है, प्रश्न के रूप में हो सकता है, विचार के रूप में हो सकता है, और सामने वाला उसका जवाब देते हुए, वार्तालाप करते हुए उस बात को विनिमय के आधार पर यानी प्रत्युत्तर के रूप में देता है। तो साक्षात्कार इस तरह की विधि होती है। साक्षात्कार के संदर्भ में गुणे भट्ट कहते हैं कि मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अब यहां पे प्रश्न उठा, इंटरेक्शन अंतःक्रिया क्या है? यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो लोग होना चाहिए, परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होने चाहिए और उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान अनिवार्य रूप से होता है। यानी इस प्रणाली में आमने सामने के डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, ऐसा इन्होंने अपने इस व्यक्तित्व में बताया है। ठीक इसी प्रकार हेडर व लिंडमैन, उन्होंने एक किताब लिखी है डायनेमिक सोशल रिसर्च। वो कहते हैं साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद और मौखिक प्रत्युत्तर है। यहां आप समझ सकते हैं संवाद यानी परस्पर बातचीत करना, अपनी बात को डायलॉग्स के रूप में देना,
और मौखिक प्रत्युत्तर है मुंह जबानी एक बात का जवाब दूसरा व्यक्ति देता है, तो दो या दो से अधिक लोग एक साथ बैठकर बात करेंगे, इसे हम इंटरव्यू कह सकते हैं। अब बात आती है श्रीमती पीवी यंग। वो कहती हैं साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है तथा जीवन से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है। इट मीन्स पीवी यंग का यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इस विधि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रविष्ट हो जाता है, तथ्यों को एकत्रित करता है। कई बार आपने देखा होगा, हम किसी मित्र से उसकी मन की बात जानना चाहते हैं तो उसको पहले हम पूरी तरह आश्वस्त कर देते हैं, जो कि सामान्य विश्वास की विधियां हैं कि भाई मैं ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूं कि ये बात किसी को नहीं कहेंगे, या हमारे बीच में गोपनीय रहेगी, या उसको विश्वास जीतकर उसका मन पढ़ने की कोशिश की जाती है। जब सामने वाले मित्र को लग जाता है कि अब ये बताने योग्य स्थिति बन गई है, तो वो कहता है तुम किसी को बोलना मत, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यानी आपने एक छद्म वातावरण तैयार करके उसके अंतर मन को छूने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में आप उसके आंतरिक जीवन में प्रवेश कर गए। इस तरह तथ्यों का एकत्रीकरण पीवी यंग ने बताया साक्षात्कार में शामिल होगा। ठीक इसी प्रकार वी.एम. पामर वो कहते हैं साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करता है, यानी एक सोशल सिचुएशन बनती है जब दो लोग बात करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दोनों परस्पर प्रत्युत्तर करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो मौखिक रूप से बातचीत करके किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रक्रिया और आंतरिक जीवन में प्रवेश का माध्यम कहलाती है। इसकी अन्य परिभाषाओं के संदर्भ में हम बात करें तो मानेंद्र नाथ बसु जो एक अच्छे समाजशास्त्री रहे, सोशल रिसर्च इनका एक कंसेप्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि एक साक्षात्कार को कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने के मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप लोगों ने धारावाहिक के रूप में आने वाला कपिल शर्मा शो देखा होगा। कई बार आप ऑब्जर्व करना, जब कपिल शर्मा किसी से बातचीत करते हैं तो उनके हाथ में कुछ कार्ड जैसी स्थिति होती है, चौकोर, उसमें वो पहले से कुछ बिंदुओं को लिख लेते हैं। यानी उनके पास एक निर्देशिका होती है कि मैं इस व्यक्ति से इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पूछूंगा, शिक्षा के बारे में पूछूंगा, हंसी मजाक करूंगा, या इसकी कोई विशिष्ट उपलब्धि उस पर बात करूंगा, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि वो वार्तालाप के संदर्भ में भूल जाएं, तो प्रपत्र उनको सहायता करता है। उसी प्रपत्र को आप ध्यान में रखें और मानेंद्र नाथ बसु का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कुछ बिंदुओं पर, तो बिंदु कहां से आएंगे, हमारे पास उपलब्ध होंगे साक्षात्कार निर्देशिका के रूप में। उन बिंदुओं के आधार पर आप प्रश्न करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, गुडे भट्ट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, और इस इंटरव्यू के स्वरूप में ये इन प्रकार हम आंतरिक भावनाओं को छूने का प्रयास करते हैं। जॉन जी डॉर्ले इनका कथन है साक्षात्कार का उद्देश्य पूर्ण वार्तालाप है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि पूर्ण वार्तालाप कैसे कहेंगे। यहां पूर्ण वार्तालाप का तात्पर्य है कि जीवन के अध्ययन से संबंधित जितने भी पक्ष हैं जो हमको हमारे रिसर्च में उपयोगी हो सकते हैं, उन सब का लेखा जोखा इसके माध्यम से प्रस्तुत होता है, और हम अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए वार्तालाप करते हैं। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं साक्षात्कार वह व्यवस्थित प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करता है, उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है।
इस तरह इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो साक्षात्कार विधि में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक जो लोग होते हैं उनके मध्य वार्तालाप होगा, यानी दो कम से कम लोग होने चाहिए, एक प्रश्न पूछने वाला, एक जवाब देने वाला, और निकटता यानी आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप करेंगे और यह शारीरिक संपर्क के आधार पर भी निकट रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। साक्षात्कार में फेस टू फेस रिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, आमने सामने का संबंध होता है और ये दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होकर आंतरिक भावनाओं को जानने का प्रयास करता है। देखिए, अगर हम किसी पे फोन पे बात करें, हो सकता है फोन पे वो जो हमें बात करे वीडियो कॉलिंग भी कर ले, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे सामने मजबूरी है नेटवर्किंग की। लेकिन जब दो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में परस्पर वार्तालाप के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वहां एक दूसरे से जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य छिपा होता है। यहां तीसरी विशेषता के रूप में विशिष्ट उद्देश्य की बात की गई है। उद्देश्य है अध्ययन बिंदु से संबंधित, आप जिस विषय को लेकर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं उससे संबंधित, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल जो कन्वर्सेशन है वो महत्वपूर्ण है। आप विषय से संबंधित ही बात करें, हो सकता है वो अपने व्यक्ति के जीवन के बारे में आपको बताए, आज उसने क्या खाना खाया, किन व्यक्तियों से मिला, ये बात भी वो कर सकता है, लेकिन हम उसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और उसके सामने ऐसा रिएक्ट करेंगे कि ये जानकारी भी महत्वपूर्ण थी। वो अलग बात है कि हम उसको बाद में एक्सेस करके अलग कर देते हैं और विशिष्ट उद्देश्य पूरा होने तक मुझसे वार्तालाप करते रहेंगे। साक्षात्कार के अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है सामाजिक अध्ययन हेतु तथ्य संकलन या सामग्री संकलन करने का प्रयास करता है, यानी डेटा कलेक्शन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षाओं में अक्सर 40 शब्दों वाले प्रश्न में पूछा जाता है साक्षात्कार की विशेषता लिखिए, तो आपको 4 लाइन में लिखना पड़ेगा। कि पहली लाइन आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा साक्षात्कार कंप्लीट होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि साक्षात्कार में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य छिपा होता है। और चौथा बिंदु आप लिख सकते हैं कि यह डेटा कलेक्शन की सर्वोत्तम विधि है, इसमें सामग्री का संकलन होता है। इस आधार पर साक्षात्कार के संदर्भ में हम विशेषताओं को 5 बिंदुओं में डाल सकते हैं जो सामूहिक रूप से समाजशास्त्रियों ने बताए। पहला, साक्षात्कार के 2 पक्ष होते हैं, तो पहले क्लियर हो गया, एक साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला। दोनों पक्षों के बीच उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। इसी गुण के आधार पर गुडेमठ ने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तीसरा है यह वार्तालाप आमने सामने की स्थिति में किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष संबंध होता है। चौथा है साक्षात्कार का निश्चित उद्देश्य होता है जो मुख्य रूप से तथ्य संकलन है। और सबसे महत्वपूर्ण, साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। उस प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति के अंतर मन में झांकने की सफल कोशिश होती है। कई बार कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, बड़े गहरे तनाव में, हम उसके सामने काल्पनिक छवि बना देते हैं। जैसे आपको उसके बारे में कोई संवेदनशील मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी कि उसका और उसके परिवार के बीच में संबंध कैसा है। अब आप अपनी बात को यहाँ से शुरू करें कि यार मैं आपसे कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, और आपने कहा कि मैं आजकल दुखी हूँ, मेरे किसी सगे संबंधी से सही प्रकार की अंत्यक्रिया नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, और उसके सामने एक माहौल क्रिएट किया कि मैं भी उसके जैसा ही हूँ। अब वो सामने वाला जो दाता है वो कह रहा है यार ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो हमने थोड़ा सा पंच किया कि तुम्हारे साथ क्या है, फिर वो बताएगा कि मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ या बच्चे के साथ थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देगा। इट मीन्स
आपने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उपयोग में ली, उसके ऊपर एक काल्पनिक छवि गढ़ी अपना उदाहरण देकर और सामने वाले को विश्वास में लेकर उसके अंतर्मन की बातों को जानने का प्रयास किया। इस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम आते हैं साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, साक्षात्कार अनेक उद्देश्यों को लेकर काम करता है, जिसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे किसी संस्था में प्रवेश के लिए इंटरव्यू हो सकता है, नौकरी के चयन में साक्षात्कार हो सकता है, या किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेकर उससे हम जब मिलते हैं उसमें साक्षात्कार काम आ सकता है। लेकिन सामाजिक संदर्भ में 4 प्रमुख विद्वानों ने इसको अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले लुंडबर्ग ने अपनी किताब सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान में इसके 2 उद्देश्य बताए। पहला, तथ्य संकलन, जिसका सीधा आशय है डेटा कलेक्शन, जानकारियों को प्राप्त करना। तो इन्हीं जानकारियों को सटीक रूप से, सत्य, प्रामाणिक, विश्वसनीय रूप से प्राप्त करने के लिए हमारा उद्देश्य छिपा होता है। दूसरा है उत्तरदाता के जीवन के भावात्मक पक्षों का अध्ययन। यहाँ भावात्मक पक्ष का मतलब है मनोवैज्ञानिक आधार पर उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं साक्षात्कार के माध्यम से। मैकोबी एवं मैकोबी 2 अलग अलग विद्वान हैं, इनके सरनेम यूज किए गए हैं। इन्होंने 3 उद्देश्य के बारे में बताया। पहला है उपकल्पना की खोज, अर्थात कोई भी अध्ययन करने से पूर्व जो हम कथन बनाते हैं उसे हम उपकल्पना कहते हैं, और इस उपकल्पना के रूप में यहाँ नई नई क्या विचारधारा हो सकती है ये साक्षात्कार में बताता है। दूसरा कॉमन है तथ्य संकलन, और तीसरा है अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन। कई बार हमें पुस्तक के माध्यम से, लोगों की लोकवाणी, लोकगीतों के माध्यम से कोई जानकारी मिल जाती है। उस जानकारी को सत्यापित करने के लिए इंटरव्यू सर्वोत्तम साधन है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं डेटा को। तो मैकोबी ने इसे व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से अलग मानते हुए सूचनाओं के सत्यापन की दृष्टि से माना है। पीवी अंग ने साक्षात्कार के 4 उद्देश्य बताए। पहला है साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है द्वितीयक तथ्यों का संकलन, यानी किसी पुस्तक या अखबार में हमने कोई जानकारी प्राप्त की कि जैसे फला व्यक्ति को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने पर पुरस्कार मिला। अब वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा था, अब हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने पहुंचे, उससे जानकारी लेने पहुंचे, तो हमारी द्वितीयक तथ्यों का भी वहाँ पे सत्यापन आसानी से हो जाएगा। ब्लैक एवं चैंपियन, इन्होंने साक्षात्कार के उद्देश्य को 2 भागों में बांटा। पहला है विषय का विवरण देना और दूसरा है अन्वेषण करना, यानी इसके माध्यम से जिस विषय पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके संदर्भ में जो नई नई खोज होती है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी विद्वानों के आधार पर साक्षात्कार के उद्देश्य को हम सामूहिक रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, जो एक निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से उपकल्पना का निर्माण होता है तथा समस्या का प्रारंभिक अन्वेषण किया जाता है। कोई भी समस्या है उसका प्रारंभिक अन्वेषण कैसे होगा, उसके बारे में परिचय कैसे होगा, हम कथन कैसे बना सकते हैं, यह पूरी तरह साक्षात्कार के उद्देश्य पर निर्भर है। दूसरा प्राथमिक तथ्यों का संकलन होता है। यह विद्यार्थी समझें, जब मौलिक रूप से कोई सूचना प्राप्त की जाती है प्राइमरी डेटा कहलाती है। कोई व्यक्ति, हम उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें जानकारी दे रहा है, हमारे लिए वो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक तथ्य है। अतः साक्षात्कार प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि के रूप में काम आता है। इसके माध्यम से पुनः परीक्षण, कोई प्रचलित सिद्धांत है, प्रचलित तथ्य है, उसको हम क्रॉस चेक करना चाहें, उसकी सत्यता को कसौटी पर कसना चाहें तो हम साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत किया गया,
उसका सम्मान होता है। अब हम ये जानना चाहें कि वास्तव में वो सम्मान का हकदार था या नहीं था। आप इंटरव्यू के माध्यम से उसकी उपलब्धियों के बारे में लोगों से पूछें, समझें, जानें। इट मीन्स आप उसका क्रॉस चेक करके आप अन्वेषण कर रहे हैं, आप परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो घटना जिसमें वो पुरस्कार मिला वो सत्य थी या असत्य थी। साक्षात्कार एक पूरक विधि भी है। इट इज ए सप्लीमेंट्री मेथड ऑफ शेड्यूल एंड बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक मुद्रा और अनुसूची की पूरक विधि के रूप में साक्षात्कार देखा जाता है। जब कभी अवलोकन का पूर्ण सहभागिता संभव नहीं हो, हम पूरी तरह अवलोकन करने में सक्षम नहीं हो, अनुसूची विधि के माध्यम से प्रयोग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो उसके सप्लीमेंट्री कंसेप्ट के रूप में साक्षात्कार एक अच्छी विधि के रूप में काम आता है। मेरी अगली क्लास में मैं साक्षात्कार के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा।